तो गौरव गुप्ता से सबसे पहला सवाल जो मेरे अक्सर हर पॉडकास्ट में सबसे पहला सवाल होता है कि कौन हूं मैं। तो मुझे बताओ कि कौन है गौरव गुप्ता। मैं गौरव गुप्ता, मैं वो इंसान हूँ जो पहले खुद को ना रख के दूसरों की पहले सोचता हूँ। किसी भी मैटर में हो, चाहे आप मुझे ओवर थिंकर बोल लीजिए, इमोशनल फूल बोल सकते हैं, ऑनेस्ट बोल सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं, बोल्ड बोल सकते हैं, ब्लंट बोल सकते हैं। और कई लोग मुझे बहुत अलग अलग नाम से भी बोलते हैं, तो वो तो खैर मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, मैं अपने नज़रिए से मैं एक अच्छा और बोलते हैं ना ब्यूटीफुल सोल। अभी आपने कहा कि मैं ब्लंट हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं जो मन में आता है, अगर मुझे अच्छा लगता है तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरा लगता है तो मुझे बुरा लगता है। ये बनने में, सामने चीज़ें कह देना या फिर जो है उसे बिल्कुल प्योरिटी से बताना, इस चीज़ को लेके कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं या फिर ये स्टार्टिंग से ऐसा था कि भाई मैं ऐसा ही हूँ। टाइम एक्सपीरियंस बहुत रहे हैं। टाइम लगा क्यों? क्योंकि हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी लाइफ में। हर किसी को करना पड़ता है, नॉट ओनली मेरे को या फिर किसी एक पर्टिकुलर बंदे को। लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस हम लोगों को ज़्यादा होते हैं, स्ट्रगल हम लोगों की लाइफ में ज़्यादा होते हैं। उस वजह से एक्सपीरियंस ऐसे ऐसे मिल जाते हैं कि हमें लेसन्स मिलते हैं। और इंसान वही है जो लेसन से कुछ सबक ले लेता है, सीख लेता है। अगर वो उस चीज़ को चेंजेस करता है तो वो चीज़ें आगे उसके साथ रिपीट नहीं होती हैं और वो होते जाता है। तो डेफिनेटली मुझे टाइम लगा। बड़ा लेसन अभी तक का अपनी लाइफ में कि भाई इसको मैं आगे तक कैरी करूंगा, फ्यूचर में मैं अगर मेरे से कोई जुड़ेगा जिसको मैं अपना कह सकूं, उसको भी मैं ये चीज समझाऊंगा। ऐसा लेसन जो आप आगे फॉरवर्ड या फिर कैरी करोगे। मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन ये सीखा कि लव योरसेल्फ एंड डोंट डिपेंड ऑन एनीवन एल्स। चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे किसी भी तरह से हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, किसी के ऊपर भी डिपेंड मत रहो। यू आर द ओनली वन जो आप अपने अकेले का भला सोचेंगे। एट द एंड कोई भी मैटर हो, कोई भी लाइफ का एक्सपीरियंस हो, सबसे पहले आप सही नहीं है तो आप किसी की मदद नहीं कर सकते, आप खुद की भी मदद नहीं कर सकते। तो बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन गॉड। तो गौरव गुप्ता, ये फैशन डिजाइनिंग का सिलसिला कब शुरू हुआ, मतलब ये जर्नी आपकी कब शुरू हुई, ये थोड़ा बताओगे मेरी जनता को। जर्नी मेरी बहुत अलग तरह की रही है। प्यार अगर मैं बोलूं फैशन डिजाइनिंग से, तो मुझे बचपन से ही था। माँ की हेल्प कराता था, साड़ीज पसंद करवाना, हेल्प करवाना कि किसको कैसे देना है, क्या डिजाइन्स होनी चाहिए। घर के डिजाइन्स, मैंने घर का इंटीरियर खुद का डिजाइन किया हुआ है। और प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है। बट लेटरली मुझे वो लाइन इतनी नहीं समझ में आई। तो जैसे जैसे मैं कम आउट हुआ बीइंग अ गे, तो जिस तरह से मैं फैशनेबल होते गया और एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेरे में आने लगा, तो लोग मुझे अक्सर बोला करते थे कि यार मॉडल बनने का तेरे में एटीट्यूड बहुत है, मॉडल बन सकता है तू आराम से, है ना। एंड आई हैव बीन इन प्लस साइज मॉडलिंग ऑल्सो। सो आफ्टर मॉडलिंग, आफ्टर एंटरिंग मॉडलिंग, लोगों ने मुझे ये चीज रियलाइज करवाई कि यू हैव अ गुड टेस्ट इन क्लोथिंग, यू हैव स्टाइल, यू हैव नॉलेज ऑफ क्लोथिंग की फैब्रिक्स कौन से हैं, कैसे डिजाइन किए जाते हैं, क्या है। तो फिर मेरे भी एक बार चला कि दिमाग में, यार वाई नॉट, कि एक बार ट्राई किया जाता है। तो मैंने जब एक बार पहली बार अपनी खुद की डिजाइन अपनी पोर्ट्रे करके स्टिचिंग करवा के सब मैंने रैंप पे उतारे, तो इट वाज अ वेरी बिग हिट फॉर मी। सो डेफिनेटली पहली बार हिट होने के बाद मोटिवेशन मिला, धीरे धीरे मैं इस फील्ड में ज्वाइन हो। कौन सा ईयर था जब आपने पहली बार हिट किया था रैंप को? That was 2022 September. 3 September 2022 in Agra was the first runway show for being a designer. And अगर being a model, plus size model बात करूं, तो 2022 में मई, अप्रैल और मई के बीच में शो था दिल्ली में। अभी आपने कहा कि मैं बाहर आया बीइंग अ गे। क्या होता है बाहर आना बीइंग अ गे? क्या एनर्जी फील होती है? क्या क्या होता क्या है, एक बार थोड़ा सा बताओगे इसके बारे में। अगर ऑनेस्टली बोलूं तो एनर्जी नहीं आती है, एनर्जी जाती है। आपको एनर्जी जाने की फीलिंग क्यों होती है, उसका रीजन मैं बताता हूँ।
आपको अपने से ज्यादा लोगों की फिक्र होने लगती है, पहले अपनी फैमिली की फिक्र होने लगती है कि जब उनको पता लगेगा कि यार मैं गे हूँ, एक लड़का एक लड़के से प्यार करने पसंद करेगा, लड़की की तरह बिहेव करना पसंद करेगा और उसकी तरह लाइफ जीना चाहेगा। माइट भी अगर हम सेक्सुअली हम चेंज नहीं भी होते हैं तो भी हम लोगों के अंदर हमारी सोल एक गर्लिश सोल है। हम अंदर से लड़की की तरह सोचते हैं, बाहर बॉडी हमारी मेल बॉडी है, तो हम दोनों की तरह सोचते हैं। इसलिए हम लोगों में चेंजेस बहुत बहुत टिपिकल चेंजेस होते हैं, सोच का हो, इमोशनली चेंजेस हो, डैमेज हो, सब तरह की। तो इसलिए हम लोगों की जो ये चीज होती है, तो स्ट्रेंथ या एनर्जी हमारे पास आती नहीं है उस टाइम पे। जब हम आइडेंटिफाई करते हैं उस चीज को तो हमारी वो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई फैमिली। और अब हमारे लोगों को खोने का डर रहता है क्योंकि हमें उनके रिएक्शन कहीं ना कहीं पहले से पता होते हैं कि यार मेरी मॉम मुझे एक्सेप्ट करेंगी नहीं करेंगी, कोई 50% एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, कोई न्यूट्रल हो जाएगा, और कोई लाइफ में कैसे चेंज लाएगा। जैसे जब व्हेन आई केम आउट बीइंग अ गे, तो मैं डेफिनेटली आई विल नॉट डिस्क्लोज माय फ्रेंड्स नेम्स, बट सम ऑफ द फ्रेंड्स वेंट आउट ऑफ माय लाइफ just because of being gay, and some of the few of the friends like supports me, and also very few hits on me, like they were like कि ओ यार ये तो अच्छा यार गौरव है, तो पहले भी अच्छा लगता था दिखने में, चलो why should I try on him। तो उन्होंने ट्राई करने की भी कोशिश की, बट we were like कि नो, फ्रेंडशिप थी भाई, लड़के पसंद है, इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी के साथ भी कुछ हो जाएगा। एक्सेप्टेंस की बात की आपने अभी, तो मेरा बस ये सवाल है आपसे कि पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था इन सब चीज़ों में जब आप बाहर आए बीइंग अ गे। और दूसरी चीज़ क्योंकि पेरेंट्स जो है वो सबसे पहले कहीं ना कहीं समाज की सोचते हैं, ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बीच में उनका क्या रिएक्शन था वो थोड़ा बताओगे एक बार। अगर मैं बोलूं तो जब व्हेन आई केम आउट, माय फादर वाज वेरी सपोर्टिव, बट उनको बस एक ही चीज से प्रॉब्लम थी कि आप गे हो, आपको लड़के पसंद है, ठीक है, आप ओपन मत हो, अपने क्लोजेट में रहो, क्योंकि वी आर इन ए सोसाइटी जहां लोग ये चीजों को नहीं समझेंगे। एंड सेकेंडरी, जब मैं चीजों को बीइंग अ गे ही ना होने के साथ साथ बीइंग अ ट्रांस वीमेन भी मैं कई बार बोलूंगा अपने आप को, क्योंकि जब मैं साड़ी वाड़ी पहनता हूँ तो लोगों का नजरिया बहुत अलग हो जाता है। तो पापा मुझे यही बोलते थे कि नहीं, बहुत लोग गलत समझेंगे इन चीजों को, फैशन डिजाइनर बनने के बाद भी लोग तुम्हें यही बोलेंगे कि माइट बी यू आर इन प्रोस्टिट्यूशन काइंड ऑफ थिंग्स, बट आई एम नॉट इन डेफिनेटली। बट हाँ, उन्होंने, और रही बात मेरे पेरेंट्स की लड़ाई की, जितना मैंने स्ट्रगल किया होगा ना, मैं इतना बोलता हूँ मुझसे कहीं गुना ज्यादा मेरे माँ बाप ने स्ट्रगल किया होगा, क्योंकि मैं तो अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ अपने बेटे को अपने पास रखने के लिए लड़ रहे हैं। सोसाइटी, रिलेटिव, सबसे रिलेटिव्स वर लाइक कि एक बेटा है ना तुम्हारे पास बड़ा, इसको छोड़ भी दोगे तो क्या दिक्कत है, बट दे नोस कि उनका बेटा उनके लिए क्या कर चुका है और क्या करेगा आगे। वो लोग क्या करेंगे वो मैटर उन्होंने नहीं रखा, तो एट द एंड उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और आज मैं उनके साथ खुश हूँ। गौरव गुप्ता, सोसाइटी आपके लिए क्या है? नथिंग, इन द क्लियर वर्ड्स, नथिंग। सोसाइटी इज नथिंग फॉर मी। क्या सोसाइटी आपके लिए पहले भी नथिंग था कुछ, मतलब आपके लिए सोसाइटी पहले भी मैटर नहीं करती थी, या ये चेंजेस बाद में आए? पहले नहीं था, पहले सोसाइटी को मैं बहुत अहमियत देता था, नो डाउट, बट रिसेंटली कुछ इंसिडेंट मेरी लाइफ में ऐसे आए, कुछ लोग ऐसे आए लाइफ में जिन्होंने मुझे, मेरा नजरिया चेंज कर दिया। मुझे एक चीज समझा दी कि यू आर द ओनली वन जो आपके साथ लॉयल रहेगा, आपको प्यार करेगा, आपकी देखभाल करेगा। फैमिली मोर इम्पोर्टेंट देन सोसाइटी। सोसाइटी इज सेकेंडरी, फर्स्ट योरसेल्फ, second your family, and third is society, and society is always created by us only। अगर मैंने अपनी लाइफ के 4 पर्सन चूज किए तो दे आर माई सोसाइटी, नॉट पीपल। अपनी माँ के साथ आपका रिलेशन कैसा है? कैसे रहते हो आप दोनों एक साथ?
मम्मी के साथ तो मेरा रिलेशन ये है कि वी आर वेरी चिल्ड आउट, लाइक सिस्टर्स टाइप का फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड है हमारे बीच में. शी इज गेटिंग ओल्ड, तो उसकी वजह से मुझे ऑब्वियसली एवरी सन एवरी चाइल्ड गेट वरीड अबाउट इट कि यार उनके पेरेंट्स उनके सामने बूढ़े हो रहे हैं, उनको मालूम है कि आगे क्या हो सकती हैं चीजें. बट या हम लोग बहुत चिल आउट है. मैं अपनी चीजें बहुत सारी शेयर करता हूँ. इवन माई मॉम इज दैट मच सपोर्टिव कि कभी सेक्सुअल लाइफ भी मुझे शेयर करनी होती है तो मैं विदाउट हेजिटेशन उनसे शेयर करता हूँ. और she gave me guidance so many times. ये सवाल मैं जो पूछने जा रहा हूँ अब आपसे, ये सवाल मेरे एक किसी पॉडकास्ट के दौरान मेरे किसी गेस्ट ने कहा था, और आप ही की कम्युनिटी का था वो, कि जहाँ लोग बैठते हैं उन्हीं लोगों में एक ऐसा पर्सन, अगर आप 10 लोग बैठ रहे हो, उन 10 लोग में से एक ऐसा पर्सन होगा जो लड़का लड़के से प्यार करेगा या लड़की लड़की से प्यार करेगी, लेकिन वो सोसाइटी के सामने नहीं आएंगी, वो अपने आप को डिस्क्लोज नहीं करेंगी क्योंकि उन्हें एक्सेप्टेंस का डर है, उन्हें सोसाइटी का डर है. क्या ऐसा सच्ची में है कि मैं जिन लोगों के साथ बैठ रहा हूँ उनमें से कोई एक ऐसा बंदा होगा जो लड़के से प्यार करेगा, या फिर जो अपने आप को एक LGBT कम्युनिटी जो आप लोगों ने बना रखी है उसमें अपने आप को फील करता होगा लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपोज नहीं करता होगा? आपके इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन जिस इंसान से आपसे पूछा गया कि वो मतलब लोग 4 लोगों में बैठते हैं तो चौथा इंसान हर गे हो सकता है और वो छुपा हुआ रहता है और इन चीज़ों की बातें बनाता है. दैट इज वेरी ट्रू. ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली मैं एग्री करूंगा कि ये बात बिल्कुल सच है कि हम 10 जने बैठे हैं और 10 जनों में मैं ओपन हूँ तो एक जना कहीं ना कहीं वो डिस्क्लोज हो रखा है और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ हिज करेज. उसके पास इतना करेज नहीं है, उसके पास वो इतना पावर नहीं है कि वो सबके सामने खुल के आ सके. तो वो उस चीज को पॉजिटिव वे में ना लेके खुश ना होकर जेलेसी फैक्टर में आकर 4 लगे जगह जाके बुराइयां करना स्टार्ट करते. ठीक है ना. एंड सेकेंडरी accepting is a very beautiful feeling. I can't even imagine and describe that feeling कि आप अपने आप को जब प्रॉपरली एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको किसी से कहीं पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो आपकी फैमिली ही क्यों ना हो. आपको एट द एंड जब आप पूरी तरह से अपने आप को एक्सेप्ट करोगे तो आपको ये चीज पता लगेगी कि मैं अंदर से क्या हूँ और बाहर से क्या हूँ. तो फेक दिखने की जरूरत ही नहीं है. बीइंग रियल इज गुड देन फेक बीइंग फेक. ऑब्वियसली रियल बनो. फेकनेस कितना टिकेगी? सर्वे भी बोलता है, साइंटिफिक सर्वे बोल लो, साइकोलॉजिकल सर्वे बोल लो, फेकिज्म 4 महीने के बाद खत्म हो जाता है. रियल लव तक भी एक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड के बाद खत्म हो जाता है. तो रियलिटी रखो. बीइंग रियल ऑनेस्ट, बीइंग लॉयल इज मेन थिंग. तो एक्सेप्टेंस इज वेरी गुड थिंग. हाँ, बहुत लोगों के नेगेटिव थॉट्स भी हैं इन चीज़ों को लेके, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस, द पीपल दे आर डीलिंग विथ. तो उन लोगों का अपना अपना सोचने का जरिए. मैं इतना बोल्ड हूँ, मैं इतना ब्लंट हूँ कि मैंने उन लोगों से डील करना सीख लिया है कि पहले मैं भी एक्सेप्टेंस से कई बार मैं ये सोचता था कि यार मैंने एक्सेप्ट करके गलती तो नहीं कर ली, बट व्हेन आई प्रॉपरली एक्सेप्टेड माई सेल्फ देन आई थॉट कि नहीं यार, जिसको जो सोचना सोचता रहे, मैं गलत नहीं हूँ, मतलब मैं नहीं हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा ना. आई नो दैट व्हाट आई एम डूइंग. आप लोग पोस्ट डालते हो सोशल मीडियाज पे, आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे फैन फॉलोइंग भी है, तो गौरव गुप्ता कभी कमेंट्स पे ध्यान दिया है? कभी कैसे कमेंट्स आते हैं मेरे, कभी वल्गर कमेंट्स आते हैं, कभी बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं. तो आपका जो वल्गर कमेंट्स आते हैं उन पे ऑफ कोर्स सबका ध्यान जाता है भाई. अब मेरा जाता है, सभी का ध्यान वल्गर या फिर नेगेटिव कह लीजिए, उस पर ध्यान जरूर जाता है. तो आप उन सब चीज़ों को हैंडल कैसे करते हो? एक बार थोड़ा ये बताओ, या फिर आप पूरा इग्नोर कर देते हो उन सब चीज़ों को? इग्नोर किया मैंने, क्लियरली इग्नोर किया. और कभी कभी कमेंट ऐसे आए हैं जिनको पॉजिटिव रिप्लाईज दिए, क्योंकि आप या तो रिप्लाई मत दो या तो इग्नोर करो. अगर रिप्लाई देना है तो पॉजिटिव रिप्लाई दो. बिकॉज मेरे को एक छोटी सी रील याद आ रही है. ऋचा चड्ढा की रील थी वो, और उन्होंने ऐश्वर्या राय के ऊपर वो चीज कही थी
कि चिंटू हरियाणा में बैठ के कहीं पे भी ऐश्वर्या राय पे कमेंट कर रहा है, उस ऐश्वर्या राय को जरा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस चिंटू को वो अपने यहाँ भिखारी की भी नौकरी ना दे, एक गार्ड की नौकरी भी ना। तो सेम चीज हमारे साथ है। जो लोग हमारे ऊपर कमेंट कर रहे हैं वो हमारे लिए मैटर नहीं करते, जो बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ पीपल हु आर गिविंग लव एंड केयर आर मोर देन द हेटर्स। तो हम लोग उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे ना, हम हेट को क्यों लें। और एट द एंड वी आर लविंग आवरसेल्फ। भगवान अर्धनारीश्वर हमारे साथ है, जब वो हमारे भगवान का रूप हमारे सामने है, हम उनको पूज रहे हैं, उन्हें प्यार कर रहे हैं, तो जिसको प्यार करना है करे, नहीं करना है मत करे, हम तो कर ही रहेंगे अपने। गौरव गुप्ता, अभी आपने भगवान की बात करी। मेरा मेन मोटो ये है आपसे जानने का कि आप भगवान को कैसे देखते हो, और आपका जो ब्रांड है द गौरव गुप्ता अर्धनारी, तो उस अर्धनारी का मैंने जितनी पढ़ाई करी है उतना ये है कि आपने वो अर्धनारी शायद से भगवान के एक नाम से नहीं निकाला है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताना और आपका रिलेशन ही बताना। 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें सेम। पहला, अर्धनारी ब्रांड के ऊपर प्रकाश डालना है, मुझे सारी बात बतानी है अर्धनारी की। एंड सेकंड कि मुझे मेरे समय में मेरे भगवान ने क्या मदद की, ठीक है ना। तो पहला मैं बताता हूँ अर्धनारी का। अर्धनारी जो मैंने मेरी ब्रांड रखी है वो मैंने मेरे भगवान अर्धनारीश्वर को मानते हुए रखी है। और अर्धनारीश्वर जो रूप माना गया है वो अगर हम देखा जाए तो फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि एक नर में नारी भी है आदि और नर भी है, लेकिन मेंटली इमोशनली दे आर कनेक्टेड विद बोथ ऑफ वन इन वन सोल। शिव जी के रूप में दोनों हैं, तो मेंटली और इमोशनली वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो छाप दे रहे हैं। हर इंसान में वो चीज है, चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो, चाहे हम लोग हो। हमेशा कोई भी टॉपिक को ले लो, कोई भी मैटर को ले लो, एक इंसान तीनों नजरिए से सोचता है, नारी रूप में, नर रूप में और अर्धनारी रूप में। ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा रूप चुनना है उस मैटर के लिए, ठीक है। सेकंड थिंग, अर्धनारी मैंने नाम इसलिए भी चुना क्योंकि मैं अपने भगवान को मानता हूँ, अर्धनारीश्वर को मानता हूँ। दूसरा चीज, मैं खुद भी अपने आप को अर्धनारी मानता हूँ, पूर्ण नारी मैं नहीं बोलूंगा अपने आप को। बहुत लोग बोलते हैं कि आप तो खुद ही यार साड़ी पहनते हो, बाल लंबे थे आपकी, सब कुछ है, बिल्कुल नारी लगते हो आप, तो पूर्ण नारी नाम रखना चाहिए। मैं कहा नहीं, पूर्ण नारी वो है जो अंदर से भी अपने आप को समझती है और बाहर से भी है। मैं अंदर से अपने आप को नारी समझती हूँ लेकिन बाहर से तो नहीं हूँ ना, आई नो माई सेल्फ। तो इसलिए मैंने अपने आप को अर्धनारी नाम दिया। और अर्धनारी तीसरा मेरा नाम मैंने अर्धनारी इसलिए रखा क्योंकि somewhere I am representing my community, LGBTQ community, and that community is all belongs to अर्धनारी। गौरव गुप्ता खाली टाइम में क्या करता है? गौरव गुप्ता खाली टाइम में सोचता सबसे ज्यादा है, क्योंकि आई एम ए बिग ओवर थिंकर एंड ए इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन। तो मैं खाली समय में सोचता हूँ, लेकिन अब मेरे साथ ये हो गया है कि एक टाइम तक मैं ओवर थिंकर था, नाउ मेरे पास खाली टाइम में है ही नहीं। अब खाली टाइम होता है मैं निकल जाता हूँ, बाहर निकल जाऊंगा, मंदिर चल जाऊंगा, इधर तो घूमने चल जाऊंगा, किसी से भी रुक के बात करने लग जाऊंगा, कोई भी टॉपिक छेड़ दूंगा। तो मेरे पास खाली टाइम ही नहीं है, तो सोचना ही क्यों है। गौरव गुप्ता, ये जो सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ये सवाल लोगों का आप लोगों के लिए परसेप्शन है। आप लोग आप लोगों को ऐसे देख रहे हैं, कुछ लोग, क्या उन लोगों के लिए उन लोगों का सवाल ये था कि ये जो लोग हैं जो अपने आप को LGBT कम्युनिटी बोलती हैं, ये लोग अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके फेम, पैसा, ये सब कमाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको भीड़ में कंपटीशन नहीं करना, इन लोगों को एंटरटेन बन के रहना है ताकि इनके पास फेम आए, इनके पास पैसा है। क्या ये बात सच है? इस बात के लिए, ये जो लोगों का परसेप्शन है, इसके लिए आप कुछ कहना चाहोगे लोगों को? 2 फैक्टर्स हैं इसमें। पहला फैक्टर्स कि बाहर से मोटिवेशन मिलना, इंस्पायर होना, ठीक है ना। जैसे कुछ लोग मुझसे इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं मेरे को देख के कि हाँ यार ये अच्छा कर रहे हैं, ये गे होने के बाद ओपन हुए हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेंस उनमें आती है इन अ पॉजिटिव वे। तो ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ समझ में आती है कि आज हम किसी भी
फिल्म एक्ट्रेस को देख लो या फिर किसी भी गुरु को देख लो, हम किसी को देख के इंस्पायर होते हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इफ़ यू आर कॉपिंग समवन, किसी को देखकर, अब मुझे देख के कोई कॉपी करने की कोशिश कर रहा है और वो सब चीज़ें कर रहा है जो वो नहीं होना चाहिए उसको, और सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए या फिर अपने आप को यूनिक दिखाने के लिए कर रहा है ये चीज़, वो कहीं ना कहीं मुझे गलत लगती है। कि आपको फील गुड करा रही है, दैट्स फाइन, लेकिन पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, फेम पाने के लिए ये सब चीज़ें करना मेरी नज़र में थोड़ा गलत है। क्योंकि बहुत से मैंने कम्युनिटी मेंबर्स ऐसे देखे हैं कि जो फॉल्स पॉपुलैरिटी कर रहे हैं, लाइक कई पब्लिसिटी स्टंट वो लोग खेल जाते हैं जिसकी वजह से कम्युनिटी कहीं ना कहीं डीफेम हो जाती है। तो आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ स्टंट्स दे डू। क्या आपका कम्युनिटी में कोई लीडर है क्या आप किसी को लीडर मानते हो? नहीं, भाई हाँ, पहले मैं 2 जनों को मानता था अपना लीडर। नाम बताओ भैया। नाम लोगे तो मजा आएगा। नहीं, मुझे अच्छा लगेगा कि भाई आप अपने उन 2 लीडर का नाम लोगे तो मुझे कंटेंट मिलेगा। मैं नाम नहीं देना चाहूंगा क्योंकि मैं उन लोगों के साथ रह चुका हूँ अभी। अच्छा, तो उन दोनों को मैंने बहुत करीब से जाना, और करीब से जानने से मुझे एक चीज समझ में आई, बीइंग रियल इज बेटर, नॉट इवन बेटर, बेस्ट देन फेक, बीइंग फेक। तो आई एम रियल नाउ। चलो ठीक है, आप नाम नहीं बता रहे, आप ये तो बता दो क्या फेक लगा आपको उनमें? इन वेरी शॉर्ट, जेब में 500 रुपये नहीं, दिखावा मैं करूं कि 5000 के जूते मैंने पहने हैं, तो आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ फेकिज्म। आपने भी बात करी इन सब चीज़ों की, आपको नहीं लगता कि पूरी सोशल मीडिया या फिर जो भी अपने आप को दिखा रहा है, क्या ये सब फेक नहीं है? ये एक तरीके का फेकिज्म का कल्चर नहीं चल रहा? आपका उस पर क्या राय है? जनरल वे में अगर मैं बताऊं, सोशल मीडिया पे तो जिस तरह लाइफ में 2-3 तरह के लोग हैं, ऐसे सोशल मीडिया पे भी 2-3 तरह के लोग हैं। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ फेक बन रहे हैं, रियलिटी अलग है। लेकिन बहुत से लोग और बहुत से सेलिब्रिटी ऐसे भी हैं जो रियलिटी में जो करते हैं वही चीज़ दिखा रहे हैं। तो वो चीज़ अच्छी है, लोगों को मोटिवेट कर रही है, इंस्पायर कर रही है। लेकिन यही चीज़ मैं आज किसी पशु को खाना दे रहा हूँ और मैं रोजाना नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक दिन की दिखावे के लिए मैंने स्टोरी लगा दी, दिस इज रॉन्ग, समवेयर दिस इज रॉन्ग। बट फिर भी मैं एक जगह बोलूँगा कि ये कहीं ना कहीं ठीक भी है कि आपने अगर सिर्फ दिखाने के लिए उस पशु को खाना डाला है तो एक टाइम का खाना उसको नसीब हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस है कि आप किस वे में उस चीज़ को देख रहे हैं। बाकी रियल लोग भी सोशल मीडिया पे है, सिर्फ फेकिज्म नहीं है। ये पॉडकास्ट यहीं ख़त्म नहीं हुआ, इस पॉडकास्ट का पार्ट 2 है जो हमने दिल्ली से आने के बाद शूट किया। उस पॉडकास्ट को भी हम जल्दी रिवील करेंगे। उस पॉडकास्ट में थोड़ी सी वॉइस की दिक्कत है, इसलिए हमने इस वाले में नहीं डाला। हम जल्दी उसको रिवील करेंगे, उसकी वॉइस को ठीक करके। तो आप जुड़े रहिए हमसे। और हाँ, वो लाल वाला बटन दबा देते तो मज़ा ही आ जाता जी। दबा दो उस लाल वाले बटन को।